वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय श्रीरूपरघुनाथपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी इति नामिने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपतिदेवी सत्यवत्याय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विद्यान नारायण गोसाई महाराज जी के चरण में मन कोटि दंडवत प्रणाम व्याप्त करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु विष्णुपाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विद्यान श्री गोसाई महाराज पूज्यपाद संजय प्रभु पूज्यपाद मल्लिकार्जुन प्रभु के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो आज मैं उपदेशामृत सेकंड वर्ष प्रेजेंट करूंगा। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। यहाँ रूप गोस्वामी 6 चीजें बता रहे हैं जिनसे भक्तों को सावधान रहना है, क्योंकि ये 6 चीजें भक्ति को नष्ट कर देती हैं और भक्ति करने में बाधा भी उत्पन्न करती हैं। तो पहली चीज है अत्याहार, आवश्यकता से ज्यादा स्वसुख वांछा की इच्छा से भोगों का स्वीकार करना। दूसरा है भक्ति के प्रतिकूल चेष्टाओं को करना। तीसरा है प्रजल्प करना। चौथा, जो भक्ति के नियम है उनको स्वीकार ना करना अथवा नियमों के प्रति ज्यादा ही आसक्त हो जाना। पांचवा है जो भगवत विमुख जन है उन लोगों का संग करना। और छठवा है लौल्यम अर्थात लोभ करना और मन की चंचलता होना, अनन्यता की कमी होना। तो जो पहला दोष है वो अत्याहार है। अत्याहार हर प्रकार का वो आहार जो हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्वीकार करते हैं, सब कुछ अत्याहार के अंडर फॉल होता है। अब जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु जिसका विषय रूप है, हमारा अच्छे अच्छी चीजें देखने का दिल करता है। रसना जिसका विषय रस है, हमारी अच्छी चीजें चखने का दिल करता है। घ्राण का विषय गंध है। त्वक अर्थात त्वचा का विषय स्पर्श है। सॉफ्ट बेड, सॉफ्ट चादरें, पिल्लो, गर्मियों में एसी, सर्दियों में हीटर। और पांचवा है श्रोत अर्थात शब्द, अच्छी अच्छी चीजें सुनने का दिल करता है। आइंद्र प्रभु और अलग अलग सीनियर वैष्णव ने बात बताया कि किस प्रकार जो महामंत्र है अथवा जो भी भगवत रिलेटेड हम लोग भजन गाते हैं, वो सब चीजें हमारे प्रकृत बुद्धि के कारण हमको उसमें भी हम लोग सुर ढूंढते हैं, लेकिन असली में वो यदि उसमें सुर हो ना हो वो इक्वली पोटेंट होता है। लेकिन जिस प्रकार जो हमारा कानों के द्वारा भोग करने की वृत्ति है, उसके कारण हम लोग भजन में भी सुर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो अत्याहार का नियम सन्यासी के लिए और गृहस्थ के लिए 2 अलग अलग बताया गया। सन्यासी को किसी भी प्रकार का संग्रह बिल्कुल 100% निषेध है। इसमें चैतन्य महाप्रभु और उनके सहायक गोविंद जी की कथा आती है। चैतन्य महाप्रभु हर रोज दोपहर का प्रसाद पाने के बाद एक पाचक जैसी चीज लिया करते थे। तो गोविंद प्रभु ने एक बार पिछले दिन ही अगले दिन के लिए भी पाचक रख लिया कि चैतन्य महाप्रभु मांगे तो मैं सीधा दे दूंगा। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने मांगा, गोविंद प्रभु ने सीधा दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत डांटा और बोला कि तुम वापस चले जाओ, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, तुम निवृत्ति मार्ग के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें संग्रह करने की बुद्धि है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस एक पाचक की गोली संग्रह किया था अगले दिन महाप्रभु के लिए। तो सन्यासी के लिए तो किसी भी प्रकार का संग्रह पूरी तरीके से निषेध है। और गृहस्थ के लिए युक्त वैराग्य का रिकमेंडेशन दिया गया शास्त्रों में। अर्थात आप उतना ही धन और भोग स्वीकार करो जितने से आपका कर्तव्य पूरा हो जाए और आप सेवा कर पाओ और उसमें बिल्कुल भी स्वसुख वांछा की वृत्ति ना रह जाए। तो युक्त वैराग्य के बारे में भागवत में बताया गया है
ज्ञाने प्रयासमुदपासनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रायशो जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्यम्। अर्थात अपने जो भी सामाजिक और भूगोलिक स्थिति में व्यक्ति है, उसी में ज्ञान मार्ग का अथवा स्वकल्पित ज्ञान मार्ग का त्याग करके अपने शरीर, शब्द, मन को पूरी तरीके से भगवान के रूप गुण लीला के चिंतन में और इसके कीर्तन में लगा ले, जो भगवान के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। और ऐसा जो व्यक्ति करता है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं और किसी के अधीन नहीं होते। तो युक्त वैराग्य की डेफिनेशन क्या है? अपने जो भी सामाजिक और भौगोलिक स्थिति है, उसी में भगवान का भजन करे और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, और वो धीरे धीरे अपने आप ही भगवत प्राप्ति की ओर चलता जाएगा। अब दूसरा दोष है प्रयास। हर प्रकार का प्रयास जो कि भगवान से रिलेटेड नहीं है, वो सब इस कैटेगरी के अंडर आएगा। अब इसके दो प्रकार हैं, एक है कर्म प्रयास और एक है ज्ञान प्रयास। कर्म प्रयास के विषय में भागवतम में कहा, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करके, अपने सारे कर्तव्य का पालन करके, सब धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करके यदि व्यक्ति चलता रहे, उसका भगवान के स्वरूप के प्रति, भगवान के गुणों और लीलाओं के प्रति आकर्षण ना हो, तो वो सब कुछ श्रम मात्र था, वो बिल्कुल सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा प्रकार का प्रयास बताया गया है ज्ञान प्रयास। इस विषय में भागवतम में कहते हैं, श्रेय श्रुतिम भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति य केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषा वद्याति नाम। अर्थात जो भगवान के चरणों की भक्ति है, वो आत्म तत्व का बोध का सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठतम तरीका है। लेकिन कोई यदि ये भक्ति का पथ छोड़ के अन्य अन्य पथों, जैसे ज्ञान, योग इत्यादि, इन पथों के द्वारा आत्म तत्व का बोध करने का प्रयास करेगा, उसको उसमें दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसको जो वो चीज चाहता है, उसको आत्म तत्व का बोध भी नहीं होगा। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिना राइस के दाने के केवल हस्क को पीटता रहे, उसमें से कभी भी राइस का दाना नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जो सर्वश्रेष्ठ आत्म तत्व बोध का तरीका है, यानी कि जो भक्ति मार्ग है, उसको छोड़ के यदि कोई और किसी चीज और किसी प्रयास में लगेगा, उसका आत्म कल्याण होना असंभव है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु। कैसे उसने बहुत सारे कर्म प्रयास भी उसके चरित्र में देखते हैं, बहुत सारे ज्ञान प्रयास भी देखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि वो सब केवल स्वसुख वांछा के कारण था, तो अंत में यद्यपि वो भगवान के पार्षद है, लेकिन उस लीला के लिए हम शिक्षा ले सकते हैं कि जब स्वसुख वांछा से उन्होंने सब कर्म प्रयास और ज्ञान प्रयास किया, अल्टीमेटली वो उनकी सर्वनाश का कारण ही बना। अब ज्ञान प्रयास के अंदर एक जीव ब्रह्मी के ज्ञान कैटेगरी, जिसको हम मायावाद या अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं, तो उसमें भी हम बहुत बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे अद्वैतवादी, मायावादी भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको शिक्षाशक फर्स्ट के सन्मोदय भाष्य में उसको प्रतिबिंब भक्ति आभास बोला। भक्ति आभास भी नहीं, प्रतिबिंब भक्ति आभास। क्यों? क्योंकि वो लोग भक्ति को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करने की कोशिश करते हैं, ये रियलाइज करने के लिए कि वो खुद ही भगवान है। भक्ति उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, बस एक टूल है जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं। और वैष्णवों के लिए क्या भक्ति क्या चीज है, भागवत में बताया गया है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्व मुक्तो दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ये जो भक्त होता है, यदि उसको उपलब्ध भी हो जाए आसानी से हर प्रकार की मुक्ति, चाहे वो सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य सायुज्य हो, वो उसको अस्वीकार कर देता है, क्योंकि उसको भगवान की भक्ति में सबसे ज्यादा रुचि होती है। और ये अद्वैत का खंडन करते हुए विज्ञान किसी को सही महाराज जी की कथा है। किस प्रकार एक बार मथुरा मठ में गुरुजी हरिभक्ति विलास का पाठ कर रहे थे, तभी एक मथुरा का एक कोई ज्ञानी सेठ व्यक्ति था, वो आया और गुरुजी को बोलने लगा कि आप ये सब हरिभक्ति विलास क्या पढ़ रहे हो, आपको शंकर भाष्य पढ़ना चाहिए, शंकराचार्य जी का टीका। तो ये बात परम गुरुजी ने अंदर से सुन ली और वो बाहर आए। उन्होंने बोला, अच्छा ये बताओ वो पढ़ के क्या होगा? तो उन्होंने बोला, ब्रह्म में लीन हो जाओगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप ही ब्रह्म हो। और ब्रह्म में लीन होके क्या होगा? फिर वो व्यक्ति बोला कि जो जीव का इनेट नेचर है सच्चिदानंद रहने का, उसको वहां पर एक अनुभव होगा, जो परमानंद की और श्रेष्ठतम एक्सपीरियंस है, वो उसको ब्रह्म में लीन होके होगा।
तो परम गुरुजी ने बोला कि यदि मैं यहाँ पे एक मधु का पात्र रख दूँ, तो अगर तुम मधु चखना चाहोगे, मधु का आनंद लेना चाहोगे, तो चखने वाला और जो चीज़ चखी जा रही है वो अलग होगा कि एक होगा? अगर एक होगा तो उसका आस्वादन ही नहीं किया जा सकता। और ऑब्वियसली उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो क्योंकि ये जो अद्वैतवाद है, मायावाद है, ज्ञान प्रयास जिसको कहा गया, ये इतना भक्ति के बिल्कुल ही विपरीत दिशा में है, इसलिए हमारे आचार्य ने इसका खंडन करने में इतना बल लगाया। अब नेक्स्ट दोष है जिससे हमको बचना है, वो है प्रजल्प। हर प्रकार का चर्चा जो कि भगवत चर्चा नहीं है, वो सब प्रजल्प के अंतर्गत आता है। भक्त को चाहिए कि वो ये सब सांसारिक चर्चाओं को छोड़ के भगवत चर्चा को स्वीकार करें। अब भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने प्रजल्प वाले ऐसे में 8 प्रकार के प्रजल्प बताए हैं। पहला है वृथा गल्प अर्थात यूजलेस टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बैठे हुए वो लगे हुए हैं कि मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ये हो रहा है, इस प्रकार का करप्शन हो रहा है। उनके बोलने से ना करप्शन बढ़ रहा है ना घट रहा है, किसी भी प्रकार का ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, जबरदस्ती वो लोग लगे हुए हैं बोलने में। तो ये वृथा गल्प के अंदर आएगा। सेकंड है वितर्क, लॉजिक एंड आर्गुमेंट्स। भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि किस प्रकार जब हम ज्यादा तर्क के पीछे भागते हैं, तो जो हमारा हृदय वो शुष्क हो जाता है, सूखा हो जाता है। और जो हमारी गुरु परंपरा की कृपा से हमारे हृदय में भक्ति रूपी बीज स्थापित किया गया है, वो उस शुष्क एनवायरनमेंट में उसका वृद्धि होने में बहुत कठिनाई होती है। और जो हमारा भक्ति का प्रोग्रेस है वो जितना होना चाहिए उससे बहुत धीरे होता है या फिर रुक ही जाता है। तो इसलिए भक्त को चाहिए कि वो तर्क और इन सब चीज़ों से दूर रहे। तीसरा कैटेगरी है परिचर्चा, दूसरों के बारे में चर्चा करना। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, यदि हम संसारिक लोगों की चर्चा कर रहे हैं, तो अगेन हम भगवान से विमुख होकर संसार में और फंसने वाले काम कर रहे हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। हमको ये अच्छे और बुरे दोनों से ही बाहर निकल के हमको भगवान के उन्मुख होना है। हमको परिचर्चा से भी बचना चाहिए। तो चौथा कैटेगरी है वादानुवाद अर्थात डिबेट्स करना। डिबेट्स में हमेशा ये भावना होती है कि मैं सामने वाले को हरा दूं, मैं जीत जाऊं, और आपका जो देहात्म बुद्धि है, अहंकार है, ईगो है, वो और बूस्ट होता रहता है। तो इससे भक्त को बहुत बचने की जरूरत है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हम रियलाइज करें कि हमें शरीर नहीं है, भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के पास जाए। एट द सेम टाइम को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई हमारे आचार्य वर्यों के द्वारा स्थापित सिद्धांत पे आक्षेप लगा रहा है, किसी प्रकार का कोई इल्जाम लगा रहा है, तो हमको केपेबल होना भी चाहिए और उसको डिफेंड करना भी चाहिए। लेकिन ये सोच के नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं डिफेंड कर रहा हूँ। गुरु वर्यों की कृपा से वो हमारे थ्रू अपने आचार्यों का सिद्धांत डिफेंड करवा रहे हैं। हमको ये बात हमेशा मन में रख के यदि डिफेंड करने की परिस्थिति उत्पन्न हो तो हमको ये बात ध्यान रखना चाहिए। फिर पांचवा है परदोष अनुसंधान, दूसरों का दोष निकालना। ये दूसरों का दोष निकालना ये भी केवल अपने देहात्म बुद्धि और ईगो को ही बूस्ट करता है और कोई भी इसका लक्ष्य नहीं है। यदि हम अपने से किसी जूनियर में दोष देखते हैं तो हमको उसको प्यार से समझाना चाहिए। यदि अपने से किसी सीनियर में दोष देखते हैं तो हमको या तो समन्वय करने का प्रयास करना चाहिए या किसी सीनियर को जाके बताना चाहिए, बिना द्वेष भावना से। क्योंकि जैसे ही हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे द्वेष भावना से या अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, वो हमारे पतन का कारण बनेगा। किसी भी प्रकार का अहंकार, भागवत में महाभारत में ऐसी कथाएं भरी हुई, किसी भी प्रकार का अहंकार कितना नुकसान कराने वाला होता है। फिर छठवा है मिथ्य जल्पना अर्थात झूठ बोलना। झूठ बोलने से चित्त अपवित्र होता है, शरीर अपवित्र होता है। हरिभक्ति विलास में हमने देखा कि किस प्रकार झूठ बोलने के बाद भी आचमन करना होता है, और चित्त तो अपवित्र हो ही जाता है। और जितना ये अपवित्रता का आवरण हम अपने चित्त में, अपने मन में डालते रहेंगे, उतना ज्यादा हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस करने से हमको ये चीज रोकेगी। तो हमको चाहिए कि हम मिथ्या जल्पना से भी बचें। साधु निंदा तो हम सबको पता ही है, हम लोग हर रोज नाम अपराध में भी जो फर्स्ट वाला नाम अपराध है कि हरिभक्ति पुराण साधु की निंदा ना करना। अम्बरीश महाराज जी की कथा है कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि सब देवी देवता के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास। फाइनली वो जब नारायण के पास भी गए तो उन्होंने भी क्षमा नहीं किया। उन्होंने बोला कि तुमने जिसके प्रति अपराध किया तुमको उसी से क्षमा मांगना पड़ेगा। तो फिर अम्बरीश महाराज जी ने क्षमा किया। तो भगवान हर अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपने प्रति अपराध क्षमा करेंगे, लेकिन अपने वैष्णव के प्रति कभी भी किसी भी प्रकार का अपराध क्षमा नहीं करते। तो हमको इससे बहुत बचने की जरूरत है। फिर आठवां है ग्राम्य कथा अर्थात जो भी यूजलेस गॉसिप्स करते रहते हैं, बात करके भगवत विमुख बात करके हम अपने सेंस एडिफाई करने की कोशिश करते हैं, वह सब ग्राम्य कथा के अंतर्गत आएगा।
फिर नेक्स्ट दोष बताया गया है नियम आग्रह। नियम आग्रह के दो मतलब बताए गए हैं। पहला है कि नियमों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति होना, स्पेशली अगर आपका क्वालिफिकेशन हाई हो गया फिर भी लोअर क्वालिफिकेशन के जो नियम है उनके प्रति आसक्त रहना, ये एक प्रकार का नियम आग्रह बताया गया। और दूसरे प्रकार का है जो भक्ति अनुकूल नियम है उनको स्वीकार ना करना। ये दोनों प्रकार के ही नियम आग्रह से वैष्णव को चाहिए कि वो बचे। फिर जो नेक्स्ट दोष है वो है जनसंग, अर्थात जो कि भगवत विमुख लोग हैं उन लोगों का संग करना। इस विषय में कर्दम मुनि भागवतम में कहते हैं, संगो यह संसृतेर हेतु रसत्सु विहितो धिया सह एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। कि जो संग होता है वो स्वसुख वांछा की वृत्ति भी उत्पन्न करने वाला होता है, संसार में फंसाने वाला भी होता है। और वही संग यदि भगवत उन्मुख लोगों के साथ किया जाए, वैष्णवों के साथ किया जाए, तो वो मोक्ष का कारण बनता है। यद्यपि उसमें कोई भी ज्ञान ना हो, यदि उसका संग हो वैष्णवों से, भगवत उन्मुख लोगों से, तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे विभीषण जी ने अपने बड़े भाई और अपने राजा का त्याग कर दिया, अर्थात रावण। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया। भरत महाराज ने अपनी माता का त्याग किया। यद्यपि वो लीला थी, लेकिन यहाँ भरत महाराज हमको आदर्श दिखाने हैं कैसे हमको भगवत विमुख लोगों की त्याग कर देना चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाके प्रिय नाराम वेदेही त्याजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम से नहीं। भले ही कितना सेंस प्रियजन हो आपका, यदि उसको राम और सीता जी और राम जी प्रिय नहीं तो उसको त्याग देना ही उचित है। फिर नेक्स्ट दोष है लौल्यम। लौल्यम मन की चंचलता और लोभ दोनों को ही इंडिकेट करता है। जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग, फॉर एग्जाम्पल जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग हमको गुरु परंपरा की कृपा से मिला है, अर्थात भक्ति, यदि हम इसको छोड़कर अलग अलग प्रयास करने का प्रयास करें, जैसे हमारी मन की चंचलता के कारण या फिर लोभ के कारण कि हमको वहां पर कुछ ज्यादा अच्छा चीज मिलेगा, तो ये लौल्यम के अंतर्गत आएगी। श्री राधा रमन दास गोस्वामी जी की उपदेश प्रकाशिका टीका में, उपदेशामृत के श्लोक की जो टीका है, उसमें वो मन को एक व्यभिचारिणी स्त्री से कंपेयर करते हैं कि किस प्रकार वो अलग अलग पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है। उसी प्रकार हमारा मन जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति, उसको छोड़ के अलग अलग सो कॉल्ड आत्म कल्याण के मार्गों में अपना कल्याण ढूंढने का प्रयास करता है। तो हमको ये सब छोड़ के अनन्यता से भक्ति का प्रयास करना चाहिए। अब वॉल्यूम भक्ति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम भक्ति के स्टेजेस में आगे बढ़ेंगे, वॉल्यूम अपने आप ही कम होता जाता है। एट द सेम टाइम हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि हम अपने ही एंडेवर से और फोर्स से और ज्ञान प्रयास से, जो हमने ऊपर पढ़ा था, लॉलेम को दबाने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है वो कुछ समय के लिए छुप जाए, सप्रेस हो जाए, लेकिन वो फिर निकल के बाहर आ जाता है। इसका एग्जाम्पल विश्वामित्र जी हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने योग बल से और अपने डिटर्मिनेशन से, ज्ञान प्रयास से अपने लॉल्य को पूरा नीचे दबा के रखा, लेकिन जब मेनका जी आए तो वो वापस प्रस्फुटित हो गया। तो हमको सप्रेस नहीं करना, हमको जड़ से ही उखाड़ फेंकना। और वो कैसे होगा? जब हम श्रीमती भक्ति देवी का आश्रय लेंगे, गुरुदेव द्वारा और आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप ही वॉल्यूम बिल्कुल जड़ से उखड़ के चला जाएगा। अब भक्ति विनोद ठाकुर ने उपदेशामृत सेकंड श्लोक का जो भजन किया है, अब हम उसको पढ़ते हैं। अर्थिर संचय विषय प्रयासे अनकथा प्रजल्पने आनो अधिकार नियमाग्रहे असत्संग संघटने। कि हे हरि, मैं धन की और सांसारिक संपत्ति को एक्वायर करने में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। भगवत उन्मुख चर्चा के अलावा हर प्रकार की चर्चा में मेरी रुचि जाग रही है। हर प्रकार के और भक्ति के अलावा बाकी प्रैक्टिस में मेरा बहुत रुचि जाग रहा है। मैं सांसारिक लोगों से मिलने की मेरी आदत बन गई है और मैं हमेशा स्वकल्पित मार्ग के बारे में विचार करता रहता हूँ। फिर बोले, अस्थिर सिद्धांत रोहिनु मोइया हरि भक्ति रोइलो दूर हे हृदय मात्रो परहिंसा मद प्रतिष्ठा सतता स्फुरे।
इसलिए जो मेरे आपके प्रति भक्ति है, वो पूरी तरीके से मेरे से बहुत दूर हो गई है। मेरे हृदय में केवल मात्सर्य और कपटता और अहंकार और मान प्रतिष्ठा की इच्छा है। यदि भक्तिनाथ ठाकुर ऐसा लग रहा है कि भक्तिनाथ ठाकुर अपने लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो तो नित्य सिद्ध जीव, नित्य सिद्ध परिकर हैं। वो हमारी तरफ से हमारे लिए बोल रहे हैं कि हम ये प्रार्थना ही कर रहे हैं और अपनी स्थिति को समझ सकें। फिर भक्तिनाथ ठाकुर बोले, एसब आग्रह छाड़ीते नारीनु अपन दोष ते मरी जन्म न विफल होइलु हमारा एक होने की करी हरी। अर्थात मैं सब जो मेरी आसक्तियां हैं, रुचियां हैं, सांसारिक रुचियां, उनको मैं छोड़ नहीं पाया हूँ और मैं अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण अ, मेरा पतन हो गया है और मेरा जो मनुष्य शरीर में मेरे को जन्म मिला वो पूरा का पूरा मैंने व्यर्थ कर दिया। हे हरि, अब मैं क्या करूं? फिर बोले, आमी तो पतित पतित पावन तुम्हारा पवित्र नाम से संबंध थोरी तुम्हार चरणे शरण लोइनु हम। कि मैं बहुत पतित हूँ, लेकिन जो आपका नाम है वो पतितों को भी पावन कर देने वाला है। इसलिए मैं उसी नाम का आश्रय लेके आपके उसी नाम का सहारा लेके आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करता हूँ। तो सार सार में आचार्य ने बताया है कि जो पहले दो श्लोक है उपदेशामृत के, वाचो वेगम और ये अत्याहार वाला, ये भक्ति का अंग ना हो गए, भक्ति के प्रवेश द्वार है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो इन नियमों को आत्मसात करने का प्रयास करे, धीरे धीरे फॉलो करने का प्रयास करे और धीरे धीरे भक्ति के जो स्टेजेस हैं उसमें आगे बढ़े। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।